सुधाकर सिंह बिहार की गठबंधन सरकार में मंत्री पद से भले ही इस्तीफा दे चुके हों, लेकिन सरकार पर हमला करने का उनका सिलसिला जारी है। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह विधानसभा में एक निजी बिल लाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना अधिनियम को एक निजी सदस्य के तौर पर विधानसभा में पेश करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने बिहार विधानसभा सचिव को पत्र लिखा है। 2006 में बिहार में मंडी कानून खत्म किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस वजह से यहां के किसानों की स्थिति बदतर हुई है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार जैसे कृषि आधारित आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए मंडी बेहद जरूरी है और राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं और निजी बिल ये लाने जा रहे हैं और 44 वर्ष बाद ऐसा मौका होगा जब बिहार। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विधानसभा में कृषि बिल जो है वो लाया जाएगा, हालांकि अभी तक इस पे सहमति नहीं है। तो क्या कुछ मसला है जानते हैं। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से मंडी कानून हटा और इसको लेके आप आलोचना भी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून 2006 में पास है, मंडी हटाने का कानून हटाने का 2006 में। कौन सरकार में मुख्यमंत्री था सभी को मालूम है। और इससे क्या नुकसान हुआ है बिहार को, मैं कैलकुलेट करके आपको बताया हूं कि 90,000 करोड़ रुपया सलीना केवल 2 फसल में, गेहूं और चावल में, अगर हम तमाम को जोड़ दें, मतलब सब्जी को, फल को, दूध को, तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हर साल हो रहा है। और ये आंकड़े मेरे नहीं, ये भारत सरकार और बिहार सरकार के आंकड़े हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। तो निजी बिल जो लाएंगे तो किस आधार पे लेके इसको आएंगे? चूँकि निजी बिल का आधार जो कानून में लिखा है कि जो राज्य हित में जो कानून आना चाहिए और सरकार उस पर सहमत न हो या सरकार की जानकारी में न हो, दोनों चीज़ होता है। कभी कभी सरकार सहमत होती है लेकिन उसकी जानकारी में नहीं होती कि यह डिमांड है। तो एक तरह से मैं डिमांड के तौर पे सदन में जा रहा हूं कि यह कानून होना चाहिए। अब सरकार सहमत और असहमत है उस दिन हाउस में पता चलेगा। तो विपक्ष ये कह रही है कि कृषि मंत्री रहते सुधाकर सिंह ने कुछ किया नहीं और अब कृषि मंत्री नहीं है तो उन बातों को जिक्र करते रहे। विपक्ष के किस लोगों ने ऐसा सवाल किया मेरे से, कोई बताया जाए जिससे हम समझ सकें कि उन्होंने कौन सवाल किया इस तरह का। कोई किया है विपक्ष से? नहीं, विपक्ष क्या, आपके पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के लोग नहीं, पार्टी के कृषि मंत्री ने भी सवाल उठाया और आपकी कृषि मंत्री जी ने शायद अभी नए आए हैं, फाइलों को देखे नहीं हैं और फाइलों को देख लेंगे तो पता चलेगा। और उनके हाथ में सभी फाइलें हैं, करीब करीब मेरे 80 से ज़्यादा निर्देश हैं लिखित, जिसको ना मैं अस्वीकार कर सकता हूँ न कृषि विभाग अस्वीकार कर सकता है। अब सवाल है कि कौन मेरे बारे में क्या बोला मैं नहीं जानता और मैं जानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जो आपके सवाल है तो मैंने तो कहा कि मैं तो लिखा हूँ कि कानून होना चाहिए। तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और अपनी बातों को रख रहे हैं शीतकालीन सत्र में निजी बिल कृषि को लेकर और विपणन के साथ जो मंडी कानून है उसको लेकर लाने की बात कह रहे हैं और इसको लेकर वो अपने फैसले पर अडिग भी हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और इस मामले पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सदन के सदस्य होने के नाते सुधाकर सिंह जी को यह अधिकार है कि वो प्राइवेट बिल अगर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर के आ सकते हैं और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। पहले भी प्राइवेट बिल लाए गए हैं सदन में, पर जो तकनीकी रूप से जो दिक्कत आती है वो कई बार इस बिल को कानून बनाने को लेकर के आती है, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिल पाने के कारण कानून नहीं बन पाता है। तो बेहतर ये होता कि सुधाकर सिंह जी ये बिल अगर प्राइवेट बिल के बजाय सरकार की सहमति से अगर ये बिल लेकर के आते तो उस पर कानून बनना। सुधाकर सिंह जी को ये लगता है कि बिहार के किसानों को लेकर के उनके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो वो अपना सुझाव सरकार को दें। उनके हर सुझाव का सरकार स्वागत करेगी। और जहां तक रही बात प्राइवेट बिल लाने की, तो ये विधायक की तरह उनका अधिकार है और बिहार में सरकार किसी के भी अधिकार के ऊपर कोई दबाव नहीं डालती। सरकार के एक अंग रहे, मंत्री रहे हैं कृषि विभाग के, और वो उनको यह बयान देना पड़ रहा है कि वह मंडी व्यवस्था लाएंगे किसानों के लाभ के लिए। इसका मतलब कि सरकार के अंदर
किसानों के प्रति पूरी तरह से उदासीनता है। जो बिहार की सरकार है वो किसानों की भला नहीं करना चाहती और खुद पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। एक विधायक को जो है सरकार के खिलाफ आकर के इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, चूंकि कृषि मंत्री रहे हैं सुधाकर सिंह, हालांकि बहुत कम समय के लिए रहे, उसके बाद वो पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों के मुद्दे को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पिता का भी साथ मिला था जब जगदानंद सिंह ने कहा था कि सुधाकर सिंह ने जो काम किया है इतने दिनों में ही वो किसान हमेशा याद रखेंगे। क्या वाकई लगता है कि यह सरकार के लिए अब चुनौती बन गई है कि सुधाकर सिंह को रोकें, क्योंकि नीतीश कुमार मंडी कानून को लेकर जो स्टैंड लेते रहे हैं पिछले 15-16 साल में, वो ठीक उससे उलट जा रहे हैं सुधाकर सिंह? देखिए, जब मुंह खोलते हैं सुधाकर सिंह तब जो है कुछ न कुछ समस्या गठबंधन के हिसाब से देखने को मिलती है। आज भी उन्होंने निजी बिल की बात तो कही ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि जो मंडी कानून खत्म किया गया 2006 में, जिसकी परिणति किसानों की दुर्दशा है, और इस पर सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ऐसे में जिस घटक दल में शामिल है और जिसकी सत्ता है, सरकार है, उनके विधायक अगर इस तरीके से आरोप लगाते हैं खुले तौर पर, जाहिर तौर पर इस पे सरकार की और पार्टी की किरकिरी होती है। लेकिन एक विधायक के तौर पे अगर किसी का कुछ अधिकार हो तो आखिर एक सीमा भी है कि पब्लिक डोमेन में किस तरीके से उसके मैसेज जाएंगे या क्या कुछ होगा। तो सलाह भी दिया जा रहा है उनको उनकी पार्टी की ओर से और गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी ओर से कि यदि वो किसी बात को कहना चाहते हैं तो सरकार के स्तर पर रखे। निजी बिल लाना एक विधायक की हैसियत से उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से बातें वो रख रहे हैं और जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर ना सिर्फ उनके घटक दल जो है पार्टी में सत्ता में शामिल वो लोग और साथ ही साथ विपक्ष के लोग, वो भी कई सारे सवाल जो है वो किसानों के हित को लेकर उठाकर और सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि पार्टी की ओर से हालांकि ये कह रहे हैं कि सहमति है उनके नेता की जो वो बिल लेकर आ रहे हैं इसको लेकर, तो और सलाह भी दिया जा रहा है उनके पार्टी के प्रवक्ता की ओर से कि बेहतर होता कि सरकार के स्तर पर ये चीज़ें आए, अगर संज्ञान में लाना हो या बातों को रखना हो, सरकार को कुछ सुझाव देना हो तो इस बात को लेकर शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होना है। और उन्होंने अब विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है कि उन्हें निजी बिल लाने को लेकर रजनीश बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना बताएं कि क्या लग रहा है कि सुधाकर सिंह वाकई किसानों के हित की बात करने के लिए ही, ठीक है वो किसानों का हित उनका मकसद हो सकता है, लेकिन सरकार को टारगेट करना भी सीधे तौर पर मकसद लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी है उनकी सरकार से? देखिए, पिछले दफा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया था, कृषि मंत्री ने उसी शाम उसका खंडन करके और उनकी बातों को निराधार बता दिया था। तो ऐसे में अब कुछ न कुछ जो है गाहे बगाहे कुछ एक समय के अंतराल में सुधाकर सिंह अपनी बातों को लेकर जो सामने आते हैं उससे सरकार और साथ ही साथ गठबंधन की जो स्थिति है उसमें जवाब देने में थोड़ी असहजता होती है। तो ऐसे में अब ये जरूर देखना होगा कि और साथ ही साथ जिस तरीके से मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने बातें कही उसको लेकर भी सरकार असहज हुई और जिसकी परिणति जो है उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा है। तो ऐसे में जो इनके स्थिति है वो लगातार इस तरीके की है और अब जो नई बात बिल्कुल सरकार के लिए चूंकि डिफेंड करना आसान नहीं होगा सुधाकर सिंह के हमले को या सुधाकर सिंह के स्टैंड। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।